नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरें और शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई होती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर बीएड जो 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हैं उनके लिए क्या समस्याएं आने वाली हैं, क्या उनको ज्वाइनिंग मिलेगी और कैसे उत्तर कुंजी आप डाउनलोड कर पाएंगे, ऐसे ही अन्य बड़े सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहली जो बड़ी अपडेट है यहाँ पर आज के जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है वो सबसे बड़ी अपडेट है शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। जी हाँ, परीक्षार्थी शनिवार को दोपहर बाद वेबसाइट पर देख सकेंगे उत्तर कुंजी। मैंने कल वीडियो के माध्यम से ही बता दिया था कि लेटर जारी हो चुका है। फिलहाल आज दोपहर 12 बजे के बाद www.atrem.upsdc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाकर संशोधित उत्तर कुंजी डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर साफ बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि 60% के अनुसार यहाँ पर अंतिम मोहर लग गई है और इसी के आधार पर रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है, देख पा रहे हैं कि ऐसे में अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही परिणाम भी घोषित किया जाएगा। अभी यहाँ पर कोई कंफर्म तारीख नहीं बताई गई है कि परिणाम कब तक जारी कर दिए जाएंगे। सीबीएसई की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच में। जी हां, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के जो बचे हुए पेपर अब 1 से 15 जुलाई के बीच में होंगे। 10वीं की परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्कूल में ही कराई जाएंगी, जबकि 12वीं कक्षा के 12 पेपर देश भर में होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि नई डेट शीट जल्द घोषित होगी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में 12वीं के बचे हुए 11 पेपर भी होंगे, जबकि विदेशों में बची हुई जो परीक्षाएं हैं वो नहीं कराई जाएंगी। वीडियो के 336 रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने का विरोध किया जा रहा है। जी हां, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने खंड विकास अधिकारी के 336 रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने पर विरोध जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन पदों को प्रतिनियुक्ति परीक्षा के माध्यम से आरक्षण नियमों का पालन करते हुए भरने का आग्रह किया है। राम गोविंद चौधरी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि ग्राम विकास में राजपत्रित सेवा नियमावली 1991 में संशोधन करके वीडियो के लगभग 336 पदों को भरे जाने की कार्यवाही चल रही है। सरकार की इस मंशा से आरक्षित वर्ग की अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े जो जाति के सभी छात्र हैं या सामान्य वर्ग के तीव्र आक्रोश व्याप्त है। हिंदी सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट पर जल्द निर्णय होने के आसार बताए गए हैं। जी हां, एलटी समर्थक मोर्चा का दावा है कि एसटीएफ ने यूपीएससी को सौंपा जांच का रिपोर्ट। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विषय के लंबित परिणाम को जल्द घोषित कर सकता है या उस पर निर्णय ले सकता है। इन दोनों विषयों में 3,000 से अधिक पदों पर भर्ती फंसी हुई है और इसमें वार्ता के दौरान अभ्यर्थियों को जानकारी मिली है कि एसटीएफ ने जांच रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। अब केवल निर्णय आना ही बाकी है। 10,768 पदों पर यह भर्ती आई थी, जिसमें कुछ पदों के रिजल्ट बाकी थे जांच के दौरान, लेकिन अब जांच कंप्लीट हो गई है तो जल्द ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की विज्ञप्ति शासन ने विभिन्न समाचार पत्रों में भी जारी की है। ये आज के विभिन्न समाचार पत्रों में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि चारों सीरीज आज आप दोपहर के बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे और ये 17 मई 2020 तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2020 के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में एक नियुक्ति जारी की गई है। यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई। यहाँ पर बताया गया है कि इनकी जो आवेदन की तिथि थी वो बढ़ा दी गई है। अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 मई 2020 कर दी गई है। जी हाँ, बढ़ाई गई है। और ऑनलाइन त्रुटियों में सुधार की अगर बात करें तो 21 मई से 25 मई 2020 तक आप इसके लिए त्रुटियों में सुधार कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है प्रवेश परीक्षा की तिथि का भी पुनर्निर्धारण किया गया है। अब प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई 2020 को ऑफलाइन एवं 6 जुलाई 2020 सोमवार को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। ये नवीनतम जानकारी है। इसके अनुसार ही सभी प्रोसेस आगे के किए जाएंगे। पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिस के लिए ये gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं।
विश्वविद्यालयों में सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। जी हां, सभी विश्वविद्यालयों में सत्र 1 जुलाई से शुरू करने का निर्णय ले लिया गया है। कोरोना संकट अनिश्चितता के इस दौरान में भी शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को सत्र 2020-21 शुरू करने के लिए महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कैलेंडर है वो घोषित कर दिया है। कहा है इसमें प्रथम वर्ष के छात्रों का शैक्षिक सत्र 17 अगस्त से शुरू करने को कहा गया है। नए सत्र में दूसरे, तीसरे, चतुर्थ एवं पंचम सत्र के छात्रों की कक्षाएं 6 जुलाई से ही शुरू कर दी जाएंगी। शिक्षक भर्ती में बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स जरूरी। इस महत्वपूर्ण खबर पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, थोड़ा सा इंतजार करें। ऑरेंज जोन में 12 से होंगी यूपी बोर्ड कॉपियों की जांच। जी हाँ, यहाँ पर फैसला लिया गया है। अभी तक फैसला ये था कि केवल ग्रीन जोन में ही कापियां जांची जाएंगी, लेकिन अब जो ऑरेंज जोन है वहां पर भी ये मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। जैसे गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बस्ती, बदायूं, चंबल, औरैया, शामली, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, झांसी, गाजीपुर, गोंडा, भदोही, मऊ, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, हरदोई, कौशाम्बी में भी अब यह मूल्यांकन कार्य शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधन, बीएड डिग्री धारकों के लिए लगाई गई है शर्त। जी हां, बीएड 69,000 शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण सूचना है। ब्रिज कोर्स करना होगा जरूरी। 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र मिलने के 2 साल के अंदर करना होगा यह कोर्स। परिषद के संशोधन के बाद प्रदेश में पहली भर्ती ऐसी हो रही है कि बिना ब्रिज कोर्स के यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी, लेकिन 2 साल के अंदर ये 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है ये आपको करना होगा। यहाँ पर बताया गया है अभी फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, हम इसके मुताबिक निर्णय लेंगे, इसके बाद हम विस्तृत आदेश जारी करेंगे। विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूली शिक्षा, यहाँ पर बताया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने वाले बीएड डिग्री धारकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। यह कोर्स उन्हें नियुक्ति मिलने के 2 साल के अंदर करना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के इस संशोधन के बाद प्रदेश में पहली बार यह भर्ती हो। अभी तक प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति होने पर बीएड डिग्री धारकों को 6 महीने का प्रशिक्षण के बाद ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र मिलते आए हैं। इससे पहले राज्यों की मांग पर विशेष स्थिति में केंद्र इसकी अनुमति देता था कि बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त किया जाए। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षण यानी बीटीसी, बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट या डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले ही मान्य थे, लेकिन जून 2018 में एनसीटीई ने इसमें संशोधन करते हुए बीएड डिग्री धारकों को भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र करार दिया, लेकिन उन्हें 6 महीने का कोर्स 2 साल में करना होगा। इससे पहले राज्य सरकार स्पेशल बीटीसी या प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर बीएड डिग्री धारकों की भर्ती कराती आई है। यहाँ पर बता दें कि बीएड डिग्री धारकों का मौका दिया गया था, लेकिन सहायक अध्यापकों को पद पर नियुक्ति 6 महीने के ब्रिज कोर्स के बाद ही दी गई थी। अब नियुक्ति के 2 साल के भीतर बीएड डिग्री धारकों को यह ब्रिज कोर्स करना होगा। विभाग हाई कोर्ट के फैसले के विधिक अध्ययन के साथ एनसीटीई की गाइडलाइन पर भी मंथन कर रहा है। अब यानी कि यहाँ पर यह साफ हो गया है कि नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, लेकिन 2 साल के अंदर आपको यह ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि उत्तरमाला तो आज जारी होगी, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपको अगले सप्ताह में घोषित किया जाएगा। कोर्स यहाँ पे भी बताया गया, कोर्स के बाहर 3 प्रश्न हटाए जाएंगे। जी हाँ, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के हिंदी के 3 प्रश्न कोर्स के बाहर से हैं। इसमें या तो सबको समान रूप से 1 अंक मिलेंगे या फिर 3 प्रश्न हटाकर यानी 147 नंबर पर परिणाम घोषित किया जाएगा। इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है और परिणाम जारी करने से पहले परीक्षा समिति की बैठक में अंतिम फैसला इस पर लिया जाएगा। छात्रों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है कैविएट। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का दावा है कि उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट की है ताकि यदि हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चुनौती कोई देता है तो उनके पक्ष को भी सुना जाए। ये खुद सर्वेन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया है कि कैविएट दाखिल की जा चुकी है। वीआईटी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई से 2 अगस्त तक। जी हां, वीआईटी समूह की चेन्नई, वीआईटी भोपाल एवं वीआईटी आंध्र प्रदेश के संस्थानों में इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई में प्रवेश परीक्षा होने वाली है वो 29 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। यह परीक्षा देश भर में 119 शहरों में आयोजित की जाएगी।
69,000 शिक्षक भर्ती में विशेष आरक्षण वर्ग को भी लाभ मिला है। जी हाँ, मेधावी व ओबीसी अभ्यर्थियों को भर्ती में मिली बड़ी राहत। यहाँ पर बताया गया दिव्यांग एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को भी पाने होंगे 90 अंक। कट ऑफ अंक से चयन के लिए बनानी पड़ सकती है मेरिट। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में हाई कोर्ट ने जिस कट ऑफ अंक पर मुहर लगाई है उसमें मेधावी ही नहीं ओबीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। विशेष आरक्षण को भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इन सभी को 90 अंक यानी 150 में केवल 90 अंक ही लाने होंगे। और यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको केवल 97 यानी कि 97 अंक ही लाने होंगे। सूत्रों ने बताया है कि चयन मेरिट बनाना लगभग तय है। सभी की निगाहें अब भर्ती की पर टिकी है, यानी कि जो इसमें सिलेक्शन होने वाला है वो मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षा विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति पद की रिक्ति की अधिसूचना जारी की है। आज 5 मई 2020 को उन्होंने बताया है कि पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानवीय यहाँ पर जो विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति के विचारण योग्य जो अभ्यर्थी हैं, भारतीय नागरिक हैं, वो निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दे सकते हैं। ये आवेदन पत्र विज्ञापन जारी होने के 30 दिन के भीतर यानी 7 जून तक पहुँचाना आपको आवश्यक है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी इनकी वेबसाइट www.sanskrit.nic.in अथवा www.mhrd.gov.in पर आप जाकर दे सकते हैं। अगर योग्यता रखते हैं तो तुरंत आवेदन करें।